वर्ल्ड कप की गहमा गहमी है जो कि इंडिया में जारी है, और इस दौरान हम अपने ब्रांड, जी हाँ, पीएसएल को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, पीएसएल का पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा किरदार है और उसका एक अहम रोल है। ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ वर्ल्ड कप की गहमा गहमी जारी हो, हर तरफ उसी की खबरों का चर्चा हो, और ऐसे में हम आपको अपने ब्रांड के हवाले से कोई ब्रेकिंग न्यूज ना दे। जी हाँ, पीएसएल के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पीएसएल की ड्राफ्ट की तारीखें सामने आ गई हैं। जी हाँ, पीएसएल की ड्राफ्ट कब होगी, लोगों को बड़ी शिद्दत से इस इवेंट का इंतजार रहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो पाकिस्तान में ही कराने का ऐलान कर चुका है, और उसने कहा है कि इसको दूसरे किसी वेन्यू पर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। बातें हो रही थी कि यूएई मुंतकिल कर दिया जाएगा इलेक्शंस की वजह से, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैटेगोरिकली ऐलान कर दिया हुआ है। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गवर्निंग काउंसिल के जो इजलास हुआ था गुज़िश्ता माह, उसमें ऐलान किया था कि पीएसएल जो है वो पाकिस्तान में ही होगी, और उसके लिए विंडो का भी ऐलान कर दिया हुआ है। 8 फरवरी से 24 मार्च तक पाकिस्तान सुपर लीग के धुआंधार सनसनीखेज मैचेस खेले जाएंगे। और अब चूंकि वक्त बड़ा कम रह गया, और अब मजीद चीजें भी अनफोल्ड होना शुरू हो गई हैं, और उसमें एक ब्रेकिंग न्यूज जिसका लोगों को सबसे ज्यादा शिद्दत से इंतजार रहता है वो ये होता है कि जी ड्राफ्ट कब होगी, क्योंकि ड्राफ्ट में तो पता चलेगा कि कौन से खिलाड़ी रिटेन हुए हैं, कौन से खिलाड़ी किसने पिक किए हैं, कौन सा स्टार खिलाड़ी सामने आ रहा है और कौन सा स्टार खिलाड़ी ड्रॉप किया है फलां फ्रेंचाइज ने, और अब वो फलां फ्रेंचाइज का हिस्सा बन गया है। इसके लिए लोगों को बड़ी शिद्दत से स्टार स्टडेड जो ड्राफ्ट होता है उसका बड़ा शिद्दत से इंतजार होता है। तो जी हाँ, हम आपको अब बता रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 9 की ड्राफ्ट जो है वो दिसंबर के वस्त में होगी। जी हाँ, इसके लिए 14 दिसंबर जो है वो तारीख तजवीज की गई है। जी हाँ, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ड्राफ्ट होगी। वेन्यू जो होगा वो लाहौर अब तक की इतलात के मुताबिक होगा, क्योंकि गुज़िश्ता बर्स इस हवाले से कराची का इंतखाब किया गया था, और इस मरतबा ये जो ड्राफ्ट है वो होने जा रही है लाहौर में, और इस हवाले से भी बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाना बाकी है। दिसंबर ही क्यों चुना गया है ड्राफ्ट के लिए, और उसकी वजह यह है कि नेशनल T20 कप जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक जो सीजन है उसका एक अहम टूर्नामेंट है वो मुनक्कद होगा जनाब 1 से 9 दिसंबर तक, और उस नेशनल T20 में जो फ्रेंचाइजीज हैं वो भी कारकर्दगी को मॉनिटर करेंगी, और उन्हें अंदाजा हो सकेगा कि अगर उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को पिक करना है तो किस क्रिकेटर को पिक करें। और बड़ा अच्छा मौका है डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए, नेशनल T20 कप में अच्छी परफॉर्मेंस दें, फ्रेंचाइजीज की तवज्जो हासिल करें, और फिर वो ड्राफ्ट में शामिल होकर उन्हें चुना जाए। जी हाँ, इसलिए ही तो दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ड्राफ्ट होगी, और उससे पहले जनाब मरहला आता है रजिस्ट्रेशन का। और रजिस्ट्रेशन जो है, कौन सा खिलाड़ी किस मुल्क से आएगा, कितने खिलाड़ी होंगे, किस किस कैटेगरी में होंगे, वो उसके लिए रजिस्टर्ड करवाते हैं खिलाड़ी अपने आप को कि जी हाँ मैं वेला वा ते मैं खेडना है और मैं आ रहा, मेरे नाल कोई नेशनल ड्यूटी नहीं। तो ये रजिस्ट्रेशन का अमल उसके लिए शुरू किया जाता है। 2 हफ्ते के बाद रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, और फिर जब रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी, सब खिलाड़ी अपना अपना नाम लिखवा चुके होंगे, उसके बाद फिर मरहला आएगा कैटेगरीज का। जी हाँ, कैटेगरीज अनाउंस की जाएंगी, और ये कैटेगरीज अनाउंस करती है कौमी सिलेक्शन कमेटी। जी हाँ, फिर कौमी सिलेक्शन कमेटी कैटेगरीज होगी जी, फला ए में हो, फला डायमंड में है, फला प्लाटिनम में है, फला सिल्वर में है, फला गोल्ड में है, और कौन इमर्जिंग में, और कौन सप्लीमेंट्री, ये सारी क्लासें बनती हैं, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जाती है, और फिर कौमी सिलेक्शन कमेटी इसको रिन्यू करेगी, और उसके बाद जो फ्रेंचाइजीज होंगी उनके पास इस चीज़ का हक होता है कि वो इस्तेमाल करें, कि वो देखें कि उनकी जो कैटेगरीज प्लेयर्स की अनाउंस हुई हैं वो उनके मुताबिक हुई हैं। अगर वो फिर दरख्वास्तें दे सकते हैं कि जी नहीं, इस फलां खिलाड़ी को फलां कैटेगरी में रखा जाए, तो हम तब चुनेंगे। फिर जब ये अमल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर जनाब रिटेंशन की बारी आएगी। रिटेंशन के बाद पिक आर्डर होगा कि किसने पहला खिलाड़ी चुनना है, प्लाटिनम में किसने, गोल्ड में किसने, डायमंड में, और किसने सिल्वर में चुनना है। ये सारी की सारी होती है, और इसी दौरान एक बड़ी दिलचस्प चीज़ होती है वो जो ट्रेड विंडो होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ लोग ट्रेड करते हैं आपस में खिलाड़ियों की। अगर उसने गोल्ड से खिलाड़ी सिल्वर वाले ने लेना है, या सिल्वर वाले ने गोल्ड में लेना है, फिर उसके लिए अपनी पिक
جو ہے وہ قربان کی جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ عمل جو ہے, جی ہاں, تو اس حوالے سے ایک انٹرسٹنگ عمل جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے, اور یہ جو چیزیں ہوں گی جس میں ریٹینشن ہے, پک آرڈر ہے اور ٹریڈ ونڈو ہے, یہ بھی اسی دوران مکمل کی جائیں گی. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ نومبر کے آخری ہفتے میں ان تمام تر معاملات کو حتمی شکل دے دی جائے گی, اور پھر اس کے بعد ڈرافٹ کی طرف جایا جائے گا. تو یہ تھا جناب آج کی بریکنگ نیوز ڈرافٹ کے حوالے سے. پاکستان سپر لیگ 9 ایڈیشن کی ڈرافٹ کی تاریخ سامنے آ گئی, اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا. اور اب جناب ورلڈ کپ کے دوران ہی رجسٹریشن شروع ہو رہی ہے, تو پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس کس کھلاڑی نے اپنا نام رجسٹرڈ کروایا ہے. تو جڑے رہیے انہی ویڈیوز کے ساتھ, ہم آپ کو بریکنگ نیوز بھی دیتے رہیں گے اسی دوران جبکہ ورلڈ کپ کے سنسنی خیز میچز کا سلسلہ جاری ہے.